देखिए, हल्ला नहीं करिए। देखिए, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे जैव शक्ति सिद्धांत। कल के क्लास में हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत पढ़े थे। उसके आगे से है कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप के मतलब कार्बन के जैसा दिखने वाला, इसके गुण से मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, पहला होता है हीरा। कार्बन के अप्रूप टोटल 3 गो होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और तीसरा हो जाएगा बाबू फ्लोरीन। फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन, ध्यान दीजिएगा। फ्लोरीन कार्बन 60 को कहते हैं। इसका आकार जो होता है फुटबॉल की तरह होता है, ठीक है। कार्बन का जो है आपका गुण, लेकिन इसमें देखिए कार्बन एक प्रकार का अधातु है। कल हम लिखवाए थे आपको कार्बन के गुण में या कार्बन के प्रॉपर्टीज में। तो कार्बन एक प्रकार का क्या है, अधातु है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो ग्रेफाइट है आपका, अधातु होने के बावजूद भी विद्युत का चालन करता है। थोड़ा सा इसमें इसका गुण अलग है, अधातु के नाम पर ही कलंक है, मान लिया जाए, है ना जी। कलंक के मतलब नियम के विरुद्ध काम करना, है ना। तो जैसे कि ग्रेफाइट है आपका अधातु। अधातु का गुण होता है कि विद्युत का कुचालक, मैंने विद्युत उसमें नहीं गुजरेगा। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी एकरा में क्या करता है, विद्युत का सुचालक है। ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिएगा, उसके बाद आगे आते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिकों का सूत्र 3 प्रकार से, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, संरचना सूत्र और त्रिविमीय संरचना सूत्र, ठीक है। ये लुईस एक वैज्ञानिक का नाम है। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, दूसरा संरचना सूत्र, त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और लुईस इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर, ये 3। है, लेकिन हमको काम है, वीडियो बन रहा है। हो गया बाबू, लिख लिए, लिखिए जल्दी। ठीक है, रख लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। रासायनिक बंधन हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, कई प्रकार के होता है 4 प्रकार के, लेकिन आपको पढ़ना है 2 प्रकार के, एक्स्ट्रा करके पढ़ाए थे हम आपको, ठीक है।
अरे 4 प्रकार के होता है भाई, लेकिन पढ़ना है आपको 2 प्रकार से, आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन। ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं पहले क्लास में। ठीक हो गया। आयनिक बंधन किसे कहते हैं? आयनिक बंधन क्या है? आयनिक बंधन क्या होता है सिट्टू? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के द्वारा जिस बंधन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? आयनिक बंधन। ठीक है। और दूसरा था सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी बंधन माने कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के दौरान जिस बंधन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंधन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH4 C2H6 C3H8 पढ़े थे ना ये सब चीज़, है ना। H2O ये सब सहसंयोजी बंधन है। कार्बन डाइऑक्साइड H2SO4, है ना, होता है सहसंयोजी। H2SO4 को कहते हैं उप सहसंयोजी बंधन, है ना, इसमें आ जाता है। आयनिक बंधन का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? NaCl HCl, है ना, ये सब क्या है? K2SO4 L2SO4, ये सब क्या था? L2SO4 का होल थ्राइस था। ठीक है, तो ये सब आपका आयनिक बंधन और सहसंयोजी बंधन के एग्जाम्पल है। आयनिक यौगिक, आयनिक बंधन के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे आयनिक यौगिक, और सहसंयोजी बंधन के द्वारा जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे सहसंयोजी यौगिक, है ना था। उसके बाद है आपका कार्बनिक यौगिक के सूत्र। पहला हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिख के डाल दीजिएगा। लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के अनुसार सजाकर संरचना बनाना क्या कहलाता है? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। लिखिए, एकदम सिंपल भाषा में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए इसको।
ठीक है। समझा देंगे फिर से एक बार समझा देंगे। वो कहाँ है जी? अब क्लास छोड़ सकते हो गया बाबू। देखिए कहते क्या है, कार्बनिक यौगिकों में क्या, कौन सा यौगिक? कार्बनिक यौगिक। कल हम बताए थे कार्बनिक यौगिक के बारे में, परिभाषा लिखवाएं कार्बनिक यौगिक कल। वैसा यौगिक जो केवल कार्बन से बनता है या जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक का पहचान भी बताए थे हम आपको। कार्बन कार्बन से या कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। तो इसमें क्या बोला गया है? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्वों के, कार्बनिक यौगिक में जैसे CH4 कल एग्जाम्पल दिए थे हम। CH4 में कौन सा दो तत्व है? कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। कार्बन और हाइड्रोजन में के जो कार्बन के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बिंदु के अनुसार सजाकर संरचना जब बना देंगे तो उसी को क्या कहेंगे? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहेंगे। ठीक है। कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित तत्वों के बाहरी कक्षा के, बाहरी कक्षा के ना जी, सॉरी, ठीक है, इसमें ऐड कर लीजिएगा बाबू। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के अनुसार सजाकर संरचना बनाना लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ठीक है, या कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए नीचे पूरा दिख रहा है ना, नीचे पूरा दिख रहा है। चलिए ठीक, देखिए पहला नंबर एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाएगा बाबू CH4। ये भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है ना। कार्बन के बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन? 2 और 4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही ना है जी, पहला में 2 दूसरा में 4। हाइड्रोजन के बाहर में 1 ना होगा, हाइड्रोजन के बाहर में 1, क्योंकि परमाणु संख्या इसका 1, तो इलेक्ट्रॉन भी 1। अब देखिए कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। कार्बन के बाहर में 4 गो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? दर्शा देंगे। हाइड्रोजन के बाहर में कितना बाबू? ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ हाइड्रोजन 4 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हुआ। तो देखिए अभी बिंदु के अनुसार सजा दिए हम लोग, संरचना नहीं बनाए। संरचना कब बनाएंगे? जब मिला देंगे इसको, ऐसे है ना। इसको मिला देना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और देखिए ये ऐसे, इसको ऐसे मिला देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्या बन गया आपका? ये लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो आयनिक सहसंयोजी बंधन में पड़े थे वही है ना। इसको इतना ही छोड़ेंगे अभी, तो इसको लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहा जाएगा। आखिर मिलाएंगे हाइड्रोजन, जो आपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन करके क्या होगा? अस्थायी होगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से इसके पास 1 था, तो एक इसे ले लिया था, 2 हो गया। ये भी 2 ले लिया, ये भी 2 लिया। कार्बन के लास्ट में 4 है, तो 4 किसी से लेगा तब ना 8 होगा जी। 4 किसी से लेगा तब ना 8 होगा। यहाँ 8 न करना है, 8 करना है। मतलब कि कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। जब ही कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन, मतलब कार्बन जो है हाइड्रोजन को दिया, तो हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो चारों से 1 को ले लिया। 4 गो पहले से था, 4 गो ले लिया था, 4 4 8। एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लोग देखेंगे। C2 दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा? C2H6। C2H6 कार्बन 2 को बनाएंगे हम लोग। अभी हम लोग देखें कि कार्बन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर देंगे? दर्शा देंगे। ठीक है, अब ये जो है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन नहीं ऐड होगा। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होगा? 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर हाइड्रोजन हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एगो
यहाँ पर भी एगो, यहाँ पर भी एगो, ठीक है, और यहाँ पर भी एगो। अब हाइड्रोजन अपने बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है? 2 ना, 2 पूरा करना चाहेगा, क्योंकि एक लास्ट तत्व है कि 2 ही कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके क्या होता है? अस्थाई होता है। बाकी सब 8 इलेक्ट्रॉन करके अस्थाई होते हैं। तो एक पहले से था तो एगो ले लेगा तो ये अस्थाई हो जाएगा, एगो है तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बाबू। सब हाइड्रोजन क्या होगा? अस्थाई हो गया। अब कार्बन की बात करते हैं। ये कार्बन जो है सबको एक गो इलेक्ट्रॉन दिया है, तीनों को, और यहाँ पर भी दिया है। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये ले लेगा। 4 गो इसके पहले से था, 3 गो लेगा, 4 और 3 7 आएगो, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो 8 गो हो जाएगा। यही जो संरचना बनेगा इसी को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। अब इस कार्बन के बारे में सोचिए, ये कार्बन तीनों को एक इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को और 3 गो हाइड्रोजन को, तो एक गो इससे ले लेगा, 3 गो इधर से ले लेगा, ठीक है। यही क्या कहते हैं? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। एग्जाम नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। इसी संरचना को क्या कहेंगे? लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। ठीक तो लिखा हुआ आ रहा है, ठीक तो आ रहा है लिखा हुआ। हो गया, लिख लिया हम लोग। जल्दी बनाइए, बनाइए जल्दी। हो गया नहीं दे? चलो ठीक है। क्या हुआ तुमको? लिखा जी पीछे जी? यस सर। मान गया सर। बोलने की क्या? लास्ट में बता देंगे, ठीक है। इसका सूत्र होता है C से ठीक है। हो गया। देखिए इसके आगे हम लोग लिखेंगे, तो पहला ना था बाबू, सेकंड लिखेंगे संरचना सूत्र। दूसरा नंबर में लिखेंगे हम लोग
स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, हेडिंग डालिए जल्दी। देखिए, जब दो परमाणु के बीच के इलेक्ट्रॉन बंध को रेखा के अनुसार सजाया जाता है तो उसे संरचना सूत्र कहते हैं। संरचना सूत्र कहते हैं। नहीं जी, हाँ सर, और अब उन्होंने चल गए कुछ टाइम मिलता सेकंड तो सबका कहा जाता है, उसी को नेगेटिव कहते हैं। सब कटा जाता है। हो गया, लिख लिए। अब देखिए इसका एग्जाम्पल में कैसे संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए, जैसे कि अभी हम लोग लिखे थे, जैसे कि मान लीजिए पहला एग्जाम्पल नंबर 1 था CH4। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे हम लोग, ऐसे बनाए थे। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या दर्शाए थे, इस प्रकार से हम लोग अभी तुरंत हम लोग दर्शाए थे ना जी। ये दो परमाणुओं के बीच हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है ना। कहता कौन है, जब दो परमाणुओं के बीच ई परमाणु लेते हैं, ई परमाणु और फिर ई तई सबके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंध को इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों जब जुड़ल है तब बंध, एकल बंधन है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा है तो एकल बंधन है ना, तो इलेक्ट्रॉन बंध कहेंगे। तो इसको क्या कर देंगे, वो रेखा के अनुसार सजा देंगे। जब रेखा के अनुसार सजा दिया जाएगा, जैसे रेखा के अनुसार कैसे है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ये रेखा हो गया ना, यहाँ पर भी रेखा, यहाँ पर भी रेखा और यहाँ रेखा। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को संरचना सूत्र कहा जाएगा। उतारिए इसको, फिर हम दूसरा का देखते हैं। यही क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। जब रेखा के अनुसार दर्शा देंगे तो संरचना सूत्र कहलाएगा। हो गया बाबू, लिख लिए, मिटा दे हो, बनाइए जल्दी। देखिए
CH4 था, अब C2H6 का लेते हैं, बना लीजिएगा। देखिए हम भी बना देते हैं, अब आपसे बन जाएगा तो बना लीजिए। C2H6 का कैसे लिखते थे, ऐसे लिखे हैं हम लोग, और इसके साथ ये जुड़ेगा, हाइड्रोजन सब जगह जुड़ेगा बाबू, ठीक है। हल्ला नहीं करो, पीछे से मार रहा है। चुप रहिए। अभी कार्बन के साथ ऐसे हम लोग बनाए थे, और इस कार्बन के साथ ऐसे बनाए थे। अब इस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी है, एकक इलेक्ट्रॉन का जो बंध है ना, बॉन्ड है, इसको हम लोग क्या दर्शा देंगे, रेखा के अनुसार। यहाँ से 3 गो रेखा होगा, इसके साथ एक गो, फिर यहाँ पर ये रेखा के अनुसार जब दर्शा देंगे तो इसी को क्या कहेंगे, संरचना सूत्र कहा जाएगा। इसी को क्या कहेंगे, संरचना सूत्र कहा जाएगा। हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है पूछ लीजिएगा, दिक्कत है तो। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब बॉन्डिंग, इसलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा लिख लेंगे हम लोग, सब नहीं सर। तीसरा लिख लीजिए। तीसरा त्रिविमीय, यही ना था, 3 डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है, लिखिएगा। जब संरचना सूत्र को 3 दिशाओं में 3 दिशाओं के मतलब 3D, ठीक है। 3D के मतलब 3 दिशा, X Y Z, ठीक है। 3 दिशाओं में दर्शाते हैं तो त्रिविमीय सूत्र कहा जाता है। हाँ, है तो त्रिविमीय सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग देखे थे एग्जाम्पल नंबर में CH4 को, तो इसके स्ट्रक्चर अगर हम त्रिविमीय बता देंगे, जैसे कार्बन हो गया, एक तो ऐसे हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, एक इधर से हाइड्रोजन हो जाएगा, एक इधर से हाइड्रोजन हो जाएगा, और एक बाबू ये जो आपका डायग्राम देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, ये आपका क्या है, आगे है, ऐसे क्या है, आगे है, और ये क्या है, पीछे है, क्या है, पीछे, ये पीछे है, आपको जो दिखेगा नहीं, ये क्या है, आगे है, ऐसे, तो आगे वाला दिखेगा, EX EY EZ है, या EX EY EZ। तो 3 दिशा में जब दर्शाएंगे इसको, डॉट डॉट के मतलब क्या है, आगे है, आगे मतलब देखिए, ये हो गया X, ये है Y, ये है Z। तो ये रेखा को जो है आप लोग जो है
इसको ऐसे नहीं है, ये यहाँ पर है, ठीक है। 3 दिशा हो गया, ये आगे जैसे कोना कमरा का जो कोना है वो क्या है 3 दिशा में, 3 है, एक्स वाई और जेड। पंखा घूम रहा है 3 दिशाओं में, जिसकी आप आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह सब की ओर देख सकते हैं, उसे 3D कहते हैं। चारों दिशाओं में देख सकते हैं, तीनों दिशाओं में, जैसे कि किसी वस्तु को आप सभी ओर के चीज़ों को देख सकते हैं, सभी भाग को। जब किसी वस्तु को सभी भाग को आप देख रहे हैं तो उसको 3D कहा जाएगा। ये जो जेड है ये आगे है, यहाँ पर ये क्या है आगे है, ये एक्स हुआ, वाई हुआ और ये क्या हुआ जेड, जिसको हम ऐसे प्लेन बोर्ड पर आप 3 दिशाओं में अभी क्या कर सकते हैं, ऐसे दर्शाते हैं, समझे ना। ये इस प्रकार से यही चीज़ है। तो ये क्या है बाबू आगे, ये एक्स हुआ, वाई हुआ, सॉरी ये एक्स हुआ, वाई हुआ, ये क्या हो गया जेड हो गया। तो ये सब जब 3 दिशाओं में दर्शाएंगे इसको तो क्या कहेंगे, आपको क्या कहा जाएगा, 3D त्रिविमीय संरचना सूत्र कहा जाएगा। चलिए आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे